नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं। अनुच्छेद 36 से 51 तक संविधान के भाग 4 में इनको शामिल किया गया है। संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए। भाग 4 सामाजिक और आर्थिक न्याय का प्रतीक है और इसका अन्य उल्लेख प्रस्तावना में भी किया गया है। सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात प्रस्तावना में भी की गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। 1935 भारत शासन अधिनियम में निर्देशों के जो उपकरण थे को ही वर्तमान में नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। संविधान सभा में BN राव ने नीति निर्देशक तत्वों की सिफारिश की और तेज बहादुर स्प्रू के द्वारा नीति निर्देशक तत्व तैयार किए गए। नीति निर्देशक तत्वों में समाजवादी न्याय और गांधीवादी सिद्धांतों की अभिव्यक्ति है। अब बात करते हैं मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। मूल अधिकार न्यायालय द्वारा बाध्यता प्राप्त है, जबकि निर्देशक तत्व बाध्यता प्राप्त नहीं है। मूल अधिकार व्यक्ति के लिए होते हैं, जबकि निर्देशक तत्व राज्य के लिए होते हैं। मूल अधिकार वैधानिक शक्ति प्राप्त है, निर्देशक तत्वों को नैतिक और राजनीतिक शक्ति प्राप्त है। मूल अधिकार और निर्देशक तत्व दोनों एक दूसरे के पूरक है। अनुच्छेद 36 राज्य शब्द को परिभाषित किया है। राज्य शब्द को और कहाँ पर परिभाषित किया है, इसकी बात करते हैं। राज्य मूल अधिकार में अनुच्छेद 12 में परिभाषित किया है। राज्य नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 36 में परिभाषित किया है, तो मूल अधिकार में अनुच्छेद 12 में परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 37 नीति निर्देशक राज्य के लिए सलाहकारी है, बाध्यकारी नहीं। अनुच्छेद 38 सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को स्पष्ट रूप से नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 38 में परिभाषित किया है, जबकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख प्रस्तावना में भी किया गया है। अनुच्छेद 39(1) में निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार नल्स एक्ट 1987 के द्वारा प्रदान किया गया। अनुच्छेद 39(4) में समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम स्वराज गांधी जी के अनुसार ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 41 काम पाने, शिक्षा पाने, लोक सहायता पाने के अधिकार का प्रभावी उपबंध किया जाएगा। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, अर्थात जो जननी सुरक्षा के तहत सहायता मिलती है उसका अनुबंध अनुच्छेद 42 के तहत ही किया गया है। अनुच्छेद 43 जीवन निर्वाह योग्य वेतन। अनुच्छेद 43 के में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। अनुच्छेद 43 ख सहकारी समितियों की जो स्थापना हुई है अनुच्छेद 43 ख के तहत हुई है और यह संविधान 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा शामिल किया गया। अनुच्छेद 44 राज्य समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 45 राज्य 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था करेगा और इसे शामिल किया गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। अनुच्छेद 46 राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा सामाजिक दुर्बल वर्गों के हितों का ध्यान रखेगा। अनुच्छेद 47 प्राथमिक कर्तव्य क्या क्या है, जीवन स्तर, लोगों के पोषण स्तर और लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा मादक पदार्थों के सेवन का प्रतिषेध करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 48 राज्य कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देगा, यानी गाय वध पर रोक अनुच्छेद 48 के तहत लगाई जा सकती है। अनुच्छेद 48 का राज्य पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का प्रयास करेगा। पर्यावरण के तहत जितने भी कार्य किए जाते हैं वह अनुच्छेद 48 के तहत किए जाते हैं और इसे शामिल किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का प्रयास। भारत की विदेशी नीति का वर्णन अनुच्छेद 51 में किया गया है। नॉर्थ कैटिसा ने एक
बात कही है, राज्य के नीति निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, इसको अवश्य याद कर लें आप। निदेशक तत्वों को राज्य की आत्मा ऑस्टिन ने कहा। तो साथियों, ये थे निदेशक तत्वों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि एक बार आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि एक नीति निदेशक तत्वों से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु है आपको कंठस्थ हो जाए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी प्रकार आपको वीडियो लगातार मिलते रहे। थैंक यू।